नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी की नई भर्ती को लेकर के आप सभी के मन में उत्सुकता है और हमारे पास इसको लेकर के क्लियर अपडेट है। अपडेट नोटिफिकेशंस को भी लेकर है, अपडेट इसके नए पदों की संख्या को लेकर के भी है और इस स्पष्टता और क्लियरिटी को लेकर के भी है कि इस बार भर्ती का एकदम स्पष्ट प्रारूप बना हुआ है, जो आपको भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ इस भर्ती के आने के बाद का जो प्रोसेस होता है, परीक्षा, उसकी तैयारी को लेकर के भी अगले 3 माह तक एक संघर्ष, मतलब जिसको आप कह सकते हैं, आप बड़ा प्रयास कह सकते हैं, एक आपके साथ कमिटमेंट कह सकते हैं, उसका भी अपडेट मैं आज आपको कर रहा हूं। मेरे पास इस समय अगर सुपर टेट को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट है, डिमांड है, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी के अभ्यर्थियों की है कि उनकी कक्षाएं, उनको लेकर के यहाँ पर कुछ बैचेस का प्रोसेस दिया जाए, जिससे कि उनको अपनी प्रिपरेशन करने का सही समय मिल जाए। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही लोग सेलेक्ट भी होते हैं जो प्री डिसीजन लेते हैं, जो पहले से प्लान किए रहते हैं, उनको ही सफलता मिलती है, क्योंकि यह परीक्षा वास्तव में एक टेक्निकल परीक्षा के रूप में है। इस परीक्षा का प्रारूप, इसके नोटिफिकेशन आने के बाद का पैटर्न, जो टाइम गैप होता है, उसमें इतना टेक्निकल पैटर्न है कि आप इतना इजीली इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने प्रयासों में अभी से ही इस प्रिपरेशन को शामिल कर लेना चाहिए। मेरा यही आपको सजेशन है। मैंने जिस हिसाब से आपको पिछले कुछ दिनों से एक्टिवेट किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी को लेकर के, उसी एक्टिविटी में, उसी कड़ी में मैं आज आपको, क्योंकि आपको पहले अपडेट कर चुका था कि मैं आऊंगा और सब कुछ सारी जानकारी दूंगा, तो मैं आपके सामने हूं, मैं आपके साथ हूं। तैयारी का अगले 3 माह का प्रयास भी मैं आपको समझाने चल रहा हूं कि कैसे हम आपके साथ लगकर आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, किस प्रक्रिया में आकर के आपको आपको प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करनी है, कल से आपकी कक्षाएं अगर प्रारंभ हो रही हैं तो आप उसमें मेरे साथ कैसे जुड़ पाएंगे, इन सारी बातों को कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, मेरे पास लेटेस्ट अपडेट इस भर्ती को लेकर के, इसके नोटिफिकेशन को लेकर के भी है, ये भी मैं आपको स्पष्ट करता हूं। लेकिन पहला, क्योंकि इसको मैंने आपको लगभग 3 से 4 वीडियो में काफी अपडेट किया है, तो आज जरूरी यह है कि अपने छात्रों को हम ये बताएं कि हम आगे की तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, जैसे मैंने सुपर टेट का बैच अनाउंस किया, मेरी आदत नहीं है या हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है कि हम लगातार आए और आपको बैच के बारे में बताते रहें। हम अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि आप प्रतिदिन व्यूअर्स बनिए। अगर आपको सच में पढ़ना है, समझना है, देखना है, चीजों को अच्छे से तैयार करना है, तो प्रतिदिन हमारे साथ कनेक्ट रहिए। आपको सारी अपडेट अपने आप मिलती रहेगी। और वह कनेक्शन ऐसा नहीं कि हम आपको आकर के अननेसेसरी बात करेंगे। कनेक्शन पढ़ाई लिखाई का हो, कि आपको मैं क्लासेस शेड्यूल में कंटिन्यू कर दूं। जैसे मैंने सुपर टेट का सुबह 9 बजे स्टार्ट किया है और वो कंटिन्यू चल रहा है। जो अभ्यर्थी वहां जुड़ते हैं उनको सारी जानकारी भी हो जाती है, वो बैच में भी जुड़ने के प्रोसेस में आ जाते हैं और साथ साथ प्रतिदिन हमसे कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। ये दोनों बातें होती हैं। उसी प्रकार से सबसे पहली कनेक्टिविटी में आपको मैं जो अपडेट देने जा रहा हूं, वह पढ़ाने लिखाने की प्रक्रिया को लेकर देने जा रहा हूं। क्योंकि अगर पढ़ाया जाएगा तो इस प्रकार से कैसे पढ़ाया जाएगा, इसको लेकर के सबसे पहले ये है, भाई, अगर हम आपको बैच भी देंगे या हम आपके साथ यूट्यूब पर भी लगकर पढ़ाएंगे आपको, तो किस आधार पे पढ़ाएंगे? अगर इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से नोट करें तो आपको कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि हम वो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, पर्सन है, जो कि लाइव क्लास पर बिलीव करते हैं कि हम आपके साथ डेली कनेक्ट रहें, पढ़ाएं, आपको सारी चीज सिखाएं और आप हमसे प्रॉपर वे में जुड़ते चले जाएं। इसमें प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व होता है। पहले दिन की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पहले दिन से ही प्रैक्टिस एक्टिविटी में भी आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपको यूट्यूब पर भी कराया जाता है, एप्लीकेशन पर भी कराया जाता है। टेस्ट सीरीज इसकी अगली प्रक्रिया रहती है, समझ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज एक अगला पार्ट रहता है। हैंड रिटन नोट्स कुछ प्रयास किए जाते हैं कि हम आपको लिखित है से, जो मतलब कॉन्सेप्चुअल नोट्स है, वन लाइनर नोट्स है आपकी परीक्षा के ओरिएंटेड, उनको हम आपको प्रोवाइड करें। और सबसे महत्वपूर्ण कि आपके साथ हम डाउट में भी आपके साथ इन्वॉल्व हों, हमारा कोई असिस्टेंट इन्वॉल्व ना हो, हम ही इन्वॉल्व हो, हम ही आपको सब समझाएं, हम ही आपकी काउंसलिंग करें, हम ही आपको अपडेट करें। तभी जाकर के आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका अध्यापक आपके साथ लगा है। तो आप इस क्वालिफाइंग परीक्षा जो आपके साथ एक प्रकार से बड़े अवसर के रूप में आपको दिख सकती है, उसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पहली चीज, इस पूरी प्रक्रिया को पार्टिसिपेट करने के लिए, जुड़ने के लिए, अच्छे से तैयार करने के लिए, आप कुछ मत करिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी लिख करके, हमें आपका इंटरेस्ट चाहिए ना, हमें भी तो दिखना चाहिए कि आप में से कितने लोग हमारे साथ इंटरेस्टेड हैं। तो आप यहां पर एंट्री लिखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी, मैथ लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैथ लिखिएगा। अभी हम बैच का अनाउंसमेंट प्रॉपर नहीं किए, लेकिन हम आपके इंटरेस्ट को देखकर, चीजों को समझकर, हम आपको प्रॉपर जो है बैच का प्रोसेस बताएंगे। एंट्री का प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, कैसे पेड होगा, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे आपके साथ में फ्रीली काम करूंगा,
इन सब बातों को हम अपडेट करेंगे। इसके लिए आपको मैं पढ़ाना लिखाना भी कल से कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं ब्रेक भी नहीं करूंगा, लेकिन आप इसको अपने मोबाइल नंबर में मेरे नाम से सेव कर लीजिए। इस नंबर को, दैट इज 8090146006, आप सेव करेंगे अपने नाम से। उसके बाद इस पर मैसेज करेंगे एंट्री इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी मैथ। समझ रहे हैं? आप मैथ के चैनल पर है तो मैथ लिखेंगे, मैथ लिखेंगे और इस नंबर पर हमें मैसेज कर देंगे। हम आपको फिर उस पर अपडेट करेंगे, आपके रिस्पांस को देख करके, आपकी पूरी प्रोसेस को देख करके। चलिए, लेकिन कैसे आपको कनेक्ट रहना है, कैसे मेरे साथ रहना है, इसके लिए आप इस थंबनेल को देख लीजिए। और जिस समय आप मेरे साथ आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी समय से आप सभी लोग अपने आप को इन्वॉल्व भी कर लीजिए, क्योंकि आपका फ्री टाइम होता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरे साथ अलग अलग जॉब में हैं, वो भी किसी एजेंसी में काम कर रहे हैं, किसी शोरूम में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर प्राइवेट वर्क कर रहे हैं। उनका भी सपना है कि उनको सरकारी नौकरी मिले। तो आप जब फ्री हो जाते हैं शाम को 8 बजे, तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए यूट्यूब पर, और यहाँ से अपने सिलेक्शन के लिए मैथ को सबसे पहले प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही सबसे चैलेंजिंग होता है, सबसे टफ होता है, सबसे प्रॉब्लम देने वाला सब्जेक्ट होता है। तो मैथ को अभी, चाहे ग्रुप सी के लिए चाहे ग्रुप डी के लिए, अभी से तैयार करने के लिए, मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए, मेरे साथ अपडेट लेने के लिए, कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे, इसको लेकर 8 बजे शेड्यूल लगा हुआ है। जाकर जब ये सेशन एंड हो तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सब लोग पर डे 8 बजे मेरे साथ लग जाइए। और मैं इसमें शुरू क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं सारे पीवाईक्यूज लेने जा रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर सवाल है, जो भी पीछे हुआ है 24 में, इसके पहले 22 में, इसके पहले की परीक्षाओं में, जो प्रश्न आपकी परीक्षा में एनटीए ने कराया है, क्योंकि एनटीए ही कराता है इसका पेपर, और उसका लेवल आप समझ सकते हैं। एसएससी जिसको सबसे स्तरीय मानते हैं, आप उसके भी पेपर को एक बगल रख लीजिएगा और अपने भी पेपर को रख लीजिएगा। आपको रियलाइज हो जाएगा कौन सा पेपर टफ है। समझ रहे? मेरे कहने से मत बिलीव करिएगा, रख कर ऐसे पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से, और आप चेक कर लीजिएगा दोनों का पेपर एक ही वर्ष का, 24 का इसका भी रख लीजिए, 24 का उसका भी रख लीजिए, 22 का इसका भी रख लीजिए, 22 का इसका भी रख लीजिए, ग्रुप डी रख लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है? और मैच करा लीजिएगा क्या इसका कैसे स्तर है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलिए, ये हमारे साथ आपको पर डे एश्योर करिए, हमें सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर लाइव रहेंगे। तो कल से आप सभी लोग रहेंगे, और एक एक्यूरेसी, स्पीड, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक अच्छे से हम लोग तैयार करने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे। दोनों सदस्य रहेंगे। अगर आप में से बहुत सारे सदस्य ऐसे होंगे जो ग्रुप सी के लिए भी फोकस्ड होंगे, ग्रुप डी के लिए भी फोकस्ड होंगे, तो आपको दोनों के लिए हमारे साथ इसमें जुड़ना है, अच्छे से रहना है। मैं दिखा दूंगा कि आज का पेपर कौन सा है, किस स्टेट का है, ग्रुप सी का है, ग्रुप डी का है, ड्राइवर का है, किसका है, मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है? इसके बाद ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों को पढ़ने के साथ साथ अपडेट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोटिस चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, कोई भी मेरा मैसेज चाहिए। ठीक है? तो इसके लिए आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी एकदम ज्वाइन कर लेना चाहिए इसको भी, और यहां से भी आपको सब कुछ हम अपडेट करते रहेंगे, सब कुछ अपडेट करते रहेंगे, सब कुछ आपके साथ रहेगा। आप सब प्रॉपरली इसके साथ यहाँ पर लग जाइएगा। अब बात करते हैं इस भर्ती को लेकर के, जो क्लियर अपडेट मैंने आपको दिया था, और कुछ उसमें इनहेंसमेंट है, कुछ इंप्रूवमेंट है, वो मैं आपको श्योर कर दूं। सबसे पहले भर्ती आने की बात को लेकर के, या भर्ती को लेकर के आप एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि आरओ आ चुका है और इसी की बारी है। हर हालत में जुलाई से सितंबर के दौरान आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। 22 में आया, 24 में आया, 26 बारी है, एकदम तय कर लीजिएगा। ठीक है? पदों की संख्या देख लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है स्टेनोग्राफर होता है, हिंदी भी होता है और इंग्लिश भी होता है। लगभग 1000 के आसपास हिंदी के पोस्ट हैं, 400 के आसपास आपके जो है, जो अध्याचन से और चीजों से पता चले हैं, जितने इंटरनल सोर्सेस से कि कितने पद खाली हैं, उसके आधार पर ये 2 पोस्ट। ठीक? जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लगभग 1500 और 1700 के आसपास पद हैं, मतलब 1600 आई थिंक आज जो मुझे मिलेगा। ड्राइवर पिछली बार 30 पद था, ड्राइवर बहुत अपॉर्चुनिटी है समझिए। पिछली बार 30 पद था और इस बार 60 से 80, मतलब पद बढ़ेगा, 50 के ऊपर ही होगा, हर हालत में होगा, देख लीजिएगा। ग्रुप डी के भी लगभग 1600 के आसपास पद होंगे, तो लगभग 4000 के आसपास पद आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नोटिफिकेशंस आपको जुलाई से सितंबर के दौरान। नोटिफिकेशन पूरी तरह से फॉर्म भी भराने का प्रोसेस हाईकोर्ट जो होता है 1 महीना भी नहीं कराता है, 20-21 दिन, 22 दिन तक फॉर्म भराया जाता है। पूरा प्रोसेस 25 दिन का या 1 महीने के आसपास रहता है। नोटिफिकेशन के लगभग मान के चलिएगा कभी 30, कभी 35, कभी 50 दिन या 60 दिन के अंदर एग्जामिनेशन हो जाता है। पूरी चयन प्रक्रिया होने में 4 से 5 महीने का वक्त लगता है, नौकरी मिल जाती है। एग्जाम स्टेप, एग्जाम प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूं, कंफर्म कर लीजिएगा। ये अलग अलग प्रकार की कैटेगरी के एग्जाम है, ग्रुप सी है और ग्रुप डी है। ग्रुप सी में स्टेनोग्राफर भी आता है, क्लर्क भी आता है, पेड अप्रेंटिस भी आता है। पदों के हिसाब से वेतनमान उनकी अलग अलग रहती है, गेट पे अलग अलग रहता है। स्टेनोग्राफर बड़ा पोस्ट है,
टाइपिस्ट का पोस्ट है, ग्रुप डी का पोस्ट है, ग्रुप डी में कुछ अलग अलग तरीके की पोस्ट है, और एक ड्राइवर का भी पोस्ट है। आप समझ लीजिएगा, हर ड्राइवर भी ग्रुप सी की कैटेगरी में जाता है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो इस हिसाब से एक अच्छा खासा जो है आपके पास पद है जो आप इसमें अचीव कर सकते हैं, दोनों परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप समझिएगा यहां पर। अब इसमें जो प्रॉपर पेपर का पैटर्न होता है उसमें टोटल 100 सवाल का, जैसे आप उसको समझिए थोड़ा, जो ग्रुप सी और ग्रुप सी की बात करें तो उसमें पेपर एक ही होता है, एक पेपर, उसके बाद फिर स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है, टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। हिंदी इंग्लिश आपकी स्पीड के हिसाब से होता है, जो आएगा नोटिफिकेशन में प्रॉपर विस्तृत बताया जाएगा। ड्राइवर के लिए ड्राइविंग टेस्ट होता है, लेकिन ग्रुप डी वालों को मेंस और प्री दोनों देना होता है। मतलब आप एक बार वही पेपर देंगे प्री के रूप में, फिर उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को फिर से आपको देना होगा। 100 सवाल हर पेपर में रहेगा, 4 विषय के कॉम्बिनेशंस रहते हैं, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, मैथ रहता है, जीके जीएस रहता है। इस बार कंप्यूटर के भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी और कंप्यूटर के बगैर कुछ हो भी नहीं सकता, तो जीके जीएस में कंप्यूटर भी ऐड होगा। लगभग योग्यता और सारी चीजों को अभी ऐसे सोच लीजिएगा कि आप ट्रिपल सी होना चाहिए। जैसे ग्रुप डी में ठीक है नहीं जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं कुछ ट्यूबवेल ऑपरेटर तमाम टेक्नीशियन के कोर्स होते हैं जहां पे आईटीआई ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन बाकी इसमें ग्रेजुएशन के अलावा एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर जिसके पास नहीं है वो जरूर कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले लें, अभी भी समय है। 18 से 40 का एज ग्रुप होता है, इसी दौरान यहाँ पर इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिलता है। उसमें भी कैटेगरी के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। करेक्ट है, ये प्रोसेस है। अब आपको जो पढ़ना है बेसिकली उसके लिए हम आपको काम करके दे रहे हैं, ये हमारा हिस्सा है। हालांकि इंग्लिश भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंग्लिश को भी अभी से प्रिपेयर कराने का हम प्रोसेस करने वाले हैं, हम इसको भी अलाइन करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति में हम आपके साथ सबसे पहले मैथ्स में लगेंगे, और आपको दोनों परीक्षाओं के लिए आज से ही, जैसे हमने आपको अपडेट किया कि आज से ही आप अपने आप को मान लो कि हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में हैं, पढ़ना शुरू कर दिए हैं। इसलिए कल से हमारे सेशन में एकदम एक्टिवेट हो जाइएगा, पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, सवालों को हल करना शुरू कर दीजिए। आपको डेप्थ क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली किस लेवल का सवाल पूछता है एग्जाम और कैसे हमें हल करना होगा। यही मेरी तरफ से अपडेट है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो मत पूछिए कैसे क्लास करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, सब अपडेट आपको मिलता रहेगा और सारी चीजों में आप एक्टिवेट रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद कि आप इतनी देर तक जुड़े। और आगे के प्रोसेस के लिए, बाकी चीजों के लिए आप नीचे वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर मैंने आपको दिया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जितने अधिक से अधिक लोग मुझे इस पर जो है एंट्री लिखकर भेजेंगे, उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, उसी हिसाब से हमारी प्लानिंग और चीजें अपडेट होंगी। मैं आपको एक प्रॉपर बैच दूंगा जहां पे प्रिपरेशन की पूरी स्ट्रैटेजी होगी, बट आप मेरे साथ वीडियो में पर डे कनेक्ट रहिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, बहुत सपोर्टिंग होगा। बाकी की चीजें के लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। मुलाकात होती है आपसे कल रात को 8 बजे सेम टाइम। थैंक यू सो मच।